आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज का अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा। एफआईआईज ने हल्की खरीदारी की है। कल करीब 309 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 556 करोड़ की बिकवाली की है। ट्रेंड क्लियरली नजर आता है। एफआईआईज की जब बिकवाली होती है डीआईएस संभालते हैं, लेकिन इस वक्त एफआईआईज ने जहां 300 करोड़ की खरीदारी की है, कैश में डीआईएस की तरफ से 556 करोड़ की बिकवाली दिख रही है। वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 602 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है, तो इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 7037 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की है। तो ये है एफआईआईज डीआईएस का एक्शन। लेकिन कल के बाजार की क्लोजिंग जिस तरह से हमने देखी, जहां काफी उतार चढ़ाव के साथ एक टाइट रेंज में ट्रेड करने के बाद कमजोरी हावी होती हुई दिखी। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा, स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए, आइए समझ लेते हैं। बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताएं भारतीय बाजार के लिए आज सेंटिमेंट्स कैसे लग रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी देखिए, लगातार एक कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिला था। लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही थी कल के सेशन में कि निचले स्तरों से एक रिकवरी हमने देखी थी। लगभग 15,850-860 के लेवल से हल्की फुल्की थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि लगभग 70-80 पॉइंट्स का एक उछाल हमें देखने को मिला। तो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक जो सेकेंड हाफ में हमें देखने को मिला था वो थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 16,980 16,000 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट 16,000 एक मेजर हर्डल है, तो 16,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, जब तक सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी पुल बैक हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। 16,000 पे कल के सेशन में एक कॉल राइटिंग भी हमें देखने को मिली थी, तो काफी शॉर्ट्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना जब भी नजर आएगी जब 16,000 के ऊपर बाजार टिकेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोटा मोटा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। कोई मेजर ट्रेंड निकल के नहीं आ रही है, तो कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। इसीलिए इंडेक्स में कोई ट्रेड ना लेते हुए स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करें तो बेटर होगा। बैंक निफ्टी देखिए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 34,300 से लेकर 34,200 तक के स्पॉट में हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी गिरावट की यहाँ पे अभी भी जगह है। उछाल में एक बार के लिए कॉशियस अप्रोच डेफिनेटली रखने की सलाह होगी। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर ये स्ट्रैटेजी। लेकिन फ्राइडे सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर दिख रहे हैं नीलेश? सेक्टर्स कौन से रडार पर होंगे और स्टॉक्स ट्रेडिंग पिक्स क्या सुझाएंगे? बिल्कुल, देखिए खरीदारी और एक बिकवाली का स्टॉक है और डिफेंसिव स्पेस में ही फोकस है। डॉक्टर रेड्डी इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी मेजर ट्रेंड रिवर्सल और एक ब्रेकआउट देखने को मिला था कुछ समय पहले। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 46 से 4700 तक की अपसाइड के लिए 4530 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो बिकवाली का ट्रेड है वो आईटी स्पेस में से है। लगातार एक गिरावट यहाँ पे गिराती हुई नजर आ रही है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, जिससे टीसीएस, एचसीएल टेक और माइंडट्री के नतीजों के बाद एक क्रैक हम देख रहे हैं। तो कोफोर्ज इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक स्ट्रक्चर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। 3455 के स्टॉप लॉस से इससे बेच के जाने की सलाह होगी। 3350 से 3300 तक की डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक का ये फोकस कोफोर्ज में बिकवाली की रणनीति यहाँ पर नीलेश की तरफ से आती हुई। इस बीच डॉक्टर रेड्डीज ऑफ कोर्स अगर देखें फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में अब स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट आते हुए दिखे। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता जहां बाजार में कमजोरी हावी होती हुई दिखी है, उन ट्रेडिंग सेशंस में भी कुछ तमाम सेक्टर्स जो बाजार को संभाल रहे हैं उनमें से फार्मा एक बिल्कुल शामिल है। डॉक्टर रेड्डीज चाहे सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छे अप मूव्स नजर आ रहे हैं। नीलेश की भी राय डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की है, तो क्लियरली इस पर फोकस कीजिए। कोफोर्ज पर बिकवाली की रेटिंग यहाँ पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स वामाक्षी से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर आजकल काफ़ी फोकस में रहा है और मॉर्गन स्टैनली ने आईटी सेक्टर पर अपनी राय दी है। उन्होंने एचसीएल टेक पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की राय दी है, इक्वल वेट की राय से डाउनग्रेड कर अंडरवेट की राय दी है और लक्ष्य को घटाया है, अभी 810 हो गया है। विप्रो पर भी फोकस करेगा, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की राय दी है। एल&टी इन्फोटेक पर भी उन्होंने अपग्रेड की है उनकी राय, इक्वल वेट की राय दी है अंडरवेट से राय से और लक्ष्य रखा है 3,900 प्रति शेयर का। इन्फोसिस पर भी उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार
रखी, लक्ष्य को घटाया है हालांकि 1535 किया है। TCS पर उन्होंने अपने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य को घटाया 2890। एम्फेसिस पर भी ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को घटाया है 2430 रखा है। उनके मुताबिक जो नियर टर्म हेडविंड्स है और कैटलिस्ट के चलते हुए सेक्टर अंडर प्रेशर रह सकता है। वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी गिर चुके हैं, मगर स्टॉक फिर भी हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और निकट अवधि में ये जो हेडविंड्स दिख रहे हैं सेक्टर में वो जारी रहेंगे। CG कंज्यूमर अगला स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को रखा है 465 प्रति शेयर का। बटरफ्लाई गांधी मत के पहले तिमाही के नतीजे आते हुए नजर आए, ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट थी, रिजल्ट्स काफ़ी एनकरेजिंग नजर आ रहे हैं, बट EPS न्यूट्रलिटी के लिए रन रेट अभी भी इनफ नहीं है। डिमांड भी एक की मॉनिटरेबल रहेगा आगे चलते हुए। L&T इन्फोटेक भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 3900 प्रति शेयर का। कंपनी के मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं, ऑर्डर इनटेक भी काफ़ी हेल्दी नज़र आया है और कंपनी के लिए जो की पॉजिटिव था 4 लार्ज डील्स जो उन्हें मिले हैं $79 मिलियन के, वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हेड काउंट एडिशन भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और एडिशन रेट मॉडरेट होता हुआ नज़र आया ये कंपनी के लिए और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने L&T इन्फोटेक पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा। फोकस करिएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस पर भी। JP मॉर्गन ने न्यू इंडिया एश्योरेंस पर अंडरवेट की राय को बरकरार रखा, हालांकि उन्होंने उनका टारगेट प्राइस को घटाया है, 105 से लेकर अब 72 हो गया है। जो अनुमान और प्राइस टारगेट कट किया है वीक अंडरराइटिंग के कारण, कंपेटिटिव इंटेंसिटी उनको आगे भी चलती हुई नजर आ रही है और क्लेम इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई नजर आ रहा है। इसके अलावा फोकस करिएगा टाटा एलेक्सी पर। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की राय दी है और लक्ष्य रखा है 3700 प्रति शेयर का। कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे जारी किए और उनके मुताबिक जो नतीजे थे वो काफ़ी मजबूत थे अनुमान के मुताबिक। CC और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफ़ी मजबूत था 6.5% पे। मार्जिन एक्सपेंशन पार्शियल वेज हाइक के कारण एक पॉजिटिव सरप्राइज था और ऑर्डर बुक मार्जिन्स और पाइपलाइन भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं और अभी फोकस रहेगा उनके अर्निंग कॉल पर और FY23 में जो कमेंट्री आएगी डिमांड और मार्जिन पर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया। कई सारे ब्रोकरेजेस आते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स रिजल्ट स्पेसिफिक रिजल्ट हैवी डेज हैं, तो रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। और इसके अलावा अभी स्टॉक स्पेसिफिक HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली के रडार पर, क्लियरली IT सेक्टर जो है ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर है। और ऑफ कोर्स ये पूरा हफ्ता भी IT स्पेस के नाम ही रहा क्योंकि दिग्गज कंपनियों के साथ साथ कैश मार्केट हो चाहे मिड कैप IT की कंपनियों ने अपने नंबर्स पेश किए जिसके चलते IT स्पेस फोकस में था। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी बाजार पर आपने नज़रिया समझा, क्या कुछ करना चाहिए ये सब जाना, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है वो समझ लेते हैं। बताने के लिए IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता हमारे गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो क्रूड के साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि कच्चे तेल की चाल अगर देखें निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। हमने देखा करीब $94 से रिकवर होकर $100 के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब घरेलू बाजार में कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, क्रूड के अंदर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो चाइना में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है उससे एक डिमांड कंसर्न देखने को मिला है। हालांकि हमने एक रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है, बट हमें लगता है कि अभी भी प्राइसेस $100 के नीचे हैं, तो एक $100 एक बैरियर के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे हमें लगता है कि सलन राइस का मार्केट रहेगा। करीबन अगर हम M6 की बात करें तो 7700 के आसपास बिकवाली करना चाहिए, 7850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7500 तक हो सकता है। और अगर 7500 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर अगेन बाय इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बायस में रहेगा, बट लोअर लेवल के आसपास भी खरीदारी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि मिला जुला रुख जो है क्रूड में देखा जा सकता है। सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो सेल की रणनीति यहाँ पर देखना चाहिए। सेंटिमेंट्स हैं कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में भी बिकवाली की रणनीति यहाँ पर अनुज की तरफ से आती हुई, लेकिन गोल्ड में हम देख रहे हैं एक अपवर्ड मोमेंटम इंटरनेशनल मार्केट्स में। बुलियन मार्केट में अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर दोनों में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ। यहाँ पर ऑफकोर्स फेड रेट हाई की जो कमेंट्री आती हुई नजर आई उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट को? देखिए, बुलियन मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। कल हमने देखा था कि गोल्ड का भाव
$1700 को ब्रीच करके नीचे करीबन $1697 टेस्ट किया था। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट $18 के आसपास से रिबाउंड लिया है। बट अभी भी जो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि $1800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर है और सिल्वर में $19 एक रेजिस्टेंस के तौर पर बना लिया है। इवन अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो वहाँ पर हमने 55,000 के नीचे के लेवल्स भी आते हुए देखे थे। करीबन 54,500 का लो सिल्वर ने बनाया था। तो गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी सेल एंड राइज का मार्केट है। हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 50,500 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 50,750 का, टारगेट 50,000 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल मार्केट में अगेन $1700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक सिल्वर की बात है, सिल्वर के अंदर भी सेल एंड राइज का मार्केट रहेगा। करीबन 55,600 के आसपास बिकवाली करें, 56,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 54,500 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $18 तक के लेवल अगेन देखे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो 108.48 के आसपास ट्रेड कर रहा है और डेली उसमें एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, तो इससे डॉलर इंडेक्स में तेजी रहेगा। गोल्ड सिल्वर में एक बिकवाली का ट्रेंड हावी होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, गोल्ड सिल्वर में बिकवाली का ट्रेंड हावी हो सकता है। इसी के चलते आपने स्ट्रैटेजी भी देखी, वहां पर भी कमजोरी, सेल कॉल्स की यहाँ पर एडवाइस आती हुई। अनुज, लेकिन बेस मेटल्स की चाल कहाँ पर आप देख रहे हैं? उठापटक तो लगातार नजर आ ही रही है। ऐसे में कौन सा मेटल है जो आप पिक करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? देखिए, बेस मेटल में भी हमने कंटिन्यूस कल एक ट्रेंड डाउन, लेड हो, कॉपर हो, जिंक हो, सभी में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला था। तो कॉपर ही हमें लगता है कि अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में है, तो कॉपर के अंदर ही बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन 620 के आसपास कॉपर में बिकवाली करें, 628 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 610 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। जिंक में नीचे टारगेट 262 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कॉपर में बिकवाली की राय, यहाँ पर 610 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। अनुज, शुक्रिया आपका कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है, कमोडिटी मार्केट्स में फिलहाल चाहे एनर्जी पैक हो, बुलियन मार्केट हो या बेस मेटल्स हो, कमजोरी जो है हावी होती हुई नजर आ रही है और आगे भी कमजोरी दिख सकती है। अनुमान यही है जिसके चलते चाहे क्रूड हो, बुलियन मार्केट हो या फिर कॉपर, बेस मेटल्स में बिकवाली की रणनीति एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्सलिस